बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है नाज़रीन के 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और सियासी एक्टिविटीज़ एक भगोड़े, मनी लॉन्डर, सजा याफ्ता और मुल्क से भागे हुए इश्तहारी, ये गंजे दोनों, एक ने 16 महीने इक़्तिदार रजीम चेंज के सिलसिले में उसको बिठाया गया, उसके अगले दिन सुबह को ये फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। उसके बेटे पे वज़ीर जो शहबाज शरीफ है, उसके बेटा जो हमजा शहबाज है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। यानी जितने रजीम चेंज गवर्नमेंट में लोग थे वो सारे जमानतों पर या तो छोड़े हुए लोग थे, या उनके ऊपर भारी मुकदमात लैब में चल रहे थे, या उनमें भारी करप्शन के इल्जामात थे। यानी इमरान खान की हुकूमत को गिरा के इस कमर जावेद बाजवा ने जो कुछ भी गुल खिलाए, इन लोगों को, चोरों लुटेरों को, मनी लॉन्डरों को लाके इन्होंने मुल्क के साथ वो किया है शायद दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। और अब 16 महीने, वो तकरीबन 2 साल होने को आ गए हैं। इलेक्शन की डेट अब अनाउंस हो गई है। कोर्ट, अदालतें जितनी भी हैं वो मैनेज हुई भी हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं। वो उनका झुकाव गवर्नमेंट की तरफ या ताकतवर हलकों की तरफ है। वो इमरान खान को जेल में जो डाला है उसको बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से उसको जेल में डाला है। उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता, सब झूठे मुकदमे आयद किए गए हैं। उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसको सजा देने की कोशिश की जा रही है। उसको किसी भी तरीके से इन्होंने पहले इसके ऊपर तोशा खाना चलाया और जल्दबाजी के अंदर जो कुछ हुआ, हुमायूं दिलावर जो था वो जो भागा, केस सजा सुना के लंदन, और नवाज शरीफ को जाके उसने हाजिरी भरी उस मनी लॉन्डर के पास, उस इश्तारी के पास, और उससे भारी रकूम वसूल की वहां पे, जिसके तहत उसने उसे। और आज भी 21 नवंबर, आज है 21 अक्टूबर को, जिस दिन से नवाज शरीफ यहाँ पाकिस्तान आया है और इसकी बेटी जो इससे पहले मौजूद थी, ये हुकूमत आज भी इन्हीं लोगों की है, आज भी इन्हीं लोगों का हुक्म चल रहा है या पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये तो नाम के सिर्फ वजीर आजम, इनका वो पैकेज जो इनकी डील हुई थी, उस डील को उबे किया जा रहा है, उस डील को निभाया जा रहा है। उसमें वो ताकतवर हल्के भी उसमें शामिल हैं। उसको जो लोग इसको लाए यहाँ पे पाकिस्तान में, जिन लोगों ने इनको रिलीफ दिया है, जिन लोगों ने इनको एनआरओ दिया है, वो लोग उन्हें इनको खुली छुट्टी दे दी है। और उनके साथ वो हो रहा है कि जैसे बादशाह सलामत नहीं होते, उनको वो प्रोटोकॉल और वो रिलीफ दिया जा रहा है। 50-50 गाड़ियों के काफिले में वो हर जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और जलसे जुलूस जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इमरान खान के नारे लग रहे हैं। जितने भी सर्वे करा लिए आज तक, इमरान खान को 90-95% इस वक्त सर्वे में उसका रिजल्ट आ रहा है जो इमरान खान के साथ लोग हैं। इनको अपनी मौत नजर आ रही है। और अनकरीब आप ये देखेंगे कि एक ये नवाज शरीफ गंजा जिसका मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी वक्त भी इसको अपने आसार नजर नहीं आ रहे। जिस खुशफहमी में ये आया था कि मुझे वजीर आजम पाकिस्तान बना के तश्तरी में मेरे वो रख दिया जाएगा, अपना वजारत उज़्मा का कलमदान उनको दे दिया जाएगा
और उनको शेरवानी उनको पहना दी जाएगी, मगर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कौम इनको जूते मार रही है, हर जगह इनको इस्तकबाल, जिस तरह से जा रहे हैं वहां पे इनका इस्तकबाल हो रहा है। इनके जलसों में क्या, पीपल्स पार्टी के जलसों में ये जो दूरा कुश्ती बाप बेटे की चल रही है, सब पीपल्स पार्टी की ये ड्रामेबाजी है सिर्फ, ये सब मिली भगत थी। वो 16 महीने वजारत खारजा का कलमदान उसको दिया, वो पूरे मुल्क की ऐसी की तैसी करता रहा और सरमाया सारा बर्बाद करके वो पूरी कौम का, और जो पूरे मुल्क दुनिया के उसने दौरे किए, 1% की खारजा पॉलिसी नहीं बनाई इसने। इसका बाप इसको फिर वजीर आजम पाकिस्तान बनाने के ख्वाब देख रहा है। डफर, नाहल, नाकारा, निकम्मा, चोर, इब्ने चोर, इब्ने चोर। इसका बाप धाड़ल के नाम से पहचाना जाता है सिंध के अंदर। आप जाएं सिंध में पता करें धाड़ल ये आसिफ जरदारी के बारे में। हमारी बदकिस्मती देखें, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि इस मुल्क को ये धाड़ल डाकू किस्म का सदर पाकिस्तान बनाया गया, इसको हमारे ऊपर बिठाया गया। और अब चोरों, लुटेरों और गद्दार ये वतन जो लोग हैं जो मुल्क के साथ गद्दारी, इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है, जो मीर जाफर, मीर सादिक का से ज्यादा बढ़कर ये किरदार अपना अदा कर रहे हैं। इनको यहाँ हुकूमतें दी जा रही है, इनको बुलाया जा रहा है, इनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। और इमरान खान जैसा बेकसूर बेगुनाह उसको जेल में डाला हुआ है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। वो हमारी ख्वातीन जो जेलों में इस वक्त सब कैद किया हुआ, उनको एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथा, एक में राय होती है, एक में जमानत होती है, दूसरे में पकड़ लिया था, दूसरे में होती है, तीसरे में पकड़ लिया था। उधर खतीजा शाह को सारे मुकदमों पे उसको जमानतें हो गई, राह कर दिया गया, फिर 3 MPO के तहत उसको गिरफ्तार कर दिया गया। क्या मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, क्या जुल्म कर रहे हैं। ये मुल्क को पनपने नहीं देना चाह रहे, ये मुल्क को स्टेबिलिटी नहीं लाना चाह रहे इस मुल्क की, चाहे वो ताकतवर हल्के हो, चाहे वो ये निगरां केयर टेकर। ये केयर टेकर गवर्नमेंट किस कानून के तहत ये बिठाला गया, इनको तो सिर्फ इलेक्शन के लिए लाया गया था। ये वही अरले तरले कर रहे हैं जो आम एक गवर्नमेंट करती है। इनको हालांकि इनका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए इनको लाया गया। ये इलेक्शन क्या है, इलेक्शन के तो दूर दूर तक पता ही नहीं लग रहा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये देखें आप कि तमाम पार्टियों को आज़ादी है जलसे करने की, कॉर्नर मीटिंग करने की, रैलियां निकालने की, जलसे करने की, जुलूस करने की। इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान को ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनका इंतखाबी निशान बल्ला भी इनसे छीन लिया जाए और इनको इलेक्शन से आउट कर दिया जाए। मगर कौम इनको ऐसा करने नहीं देगी। अगर ये कर भी लेंगे तो वो गवर्नमेंट ज्यादा अरसे नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी कर लेंगे। ये मुल्क को मशरकी पाकिस्तान से भी बदतर यहाँ का हाल करने के चक्कर में, ये मशरकी पाकिस्तान इन्हीं लोगों की वजह से टूटा था। आज ये वही प्रैक्टिस और फार्मूला अडॉप्ट किया हुआ है इन लोगों ने। ये सब कुछ देख चुके हैं, इनको मादी से सबक नहीं सीख रहे लोग। इन लोगों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए इन लोगों को कि इस मुल्क के साथ आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। ये गैर मुल्की आकाओं के थल्ले लग गए, बिल्कुल जाके लेट गए। कोई कह रहा है वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, कोई कहता है कहते हैं अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, कोई कहता है ये चेरी ब्लॉसम पॉलिश कर करके जूते रगड़ रगड़ के उसने सफाइयां की हैं। अब ये तीसरा एक आ रहा है जो गंजा जिसको लाया गया है लंदन से एक डील के तहत। वो चाह रहा है कि किसी भी तरीके से भाड़ में जाए पब्लिक, भाड़ में जाए जमहूर, भाड़ में जाए अवाम, मुझे किसी भी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान बना के बिठा दो, कौम जाए जहन्नुम में। तो अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे, अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम करे। अभी कहते हैं एक भागा था दुबई, वो बाप से नाराज होके गया था। बाप बेटों में नूरा कुश्ती, अल्लाह जाने बयानबाजियां चल रही है। वो कह रहा है बुढ़े और बुजुर्गों को घरों में बैठना चाहिए, वो अपने बाप को कह रहा है जरदारी को। और जरदारी कह रहा है कि जी मैं 4P का मैं पीपल्स पार्टी का मैं करता धरता हूं, मैं टिकट दूंगा लोगों को। बाप बेटे में छिड़ गई है, कब्र में पैर लटके हुए, उसको हवा से इख्तिदार और हवा से पैसा जो है ना, वो अब फिर इसमें है कि लोगों से पैसा बटोरे। वो अवाम की तारीफ तो है
क्योंकि ये भी 16 महीने की जो गवर्नमेंट रिजीम चेंज गवर्नमेंट बनी थी, ये उसमें करता धरता था। अब अवाम के सामने पारसा बनने की कोशिश कर रहा है। टके की इनकी इज्जत नहीं रही है अवाम में। ये सब शामिल है उसमें, पूरे 14 जमाती इत्तेहाद जो बना पीडीएम का। कहता मैं पीडीएम में नहीं था। कैसे पीडीएम में नहीं था? सारी पॉलिसी तो तू उसमें बना रहा था और तू दे रहा था उसको फजलुर रहमान को। सब कुछ करता धरता तू था। तूने वजीर आजम पाकिस्तान बनवाया इसको, शहबाज शरीफ को। आज तू किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हो? पहलू था जिस तरह से कर रहे हो, पहलू था ही। तो पूरे इन्वॉल्व है इस शरीफ खानदान के साथ। जरदारी और शरीफ खानदान दोनों मुलव्वस हैं मुल्क की बर्बादी और तबाहकारी में। लूट मार जितनी की तुम लोगों ने मिल के किए, वो जो माहिदा किया था बेनज़ीर से, उस माहिदे के तहत तुम दोनों ने लूटा इस पाकिस्तान को। और अब भी अंदर से तुम लोग एक हो।